सागर सहित संपूर्ण बुंदेलखंड के वासियों की जनभावनाओं को एक बार फिर उस वक्त गहरा आघात पहुंचा जब भारत रत्न पुरस्कार से डॉक्टर सरहरी सिंह गौर के नाम को वंचित रखा गया, जिसके बाद इस मामले में केंद्र सरकार के पुरस्कार के चयन के लिए तय मापदंड को लेकर शहरवासियों के मन में जमकर रोष पनप रहा है और उन्होंने अब तक शिक्षाविद कानूनविद डॉक्टर सरहरी सिंह गौर को इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए जाने पर सवाल खड़े कर जनप्रतिनिधियों मंत्रियों की इच्छा शक्ति पर भी खूब प्रहार कर खरी खोटी सुनाई और राजनीतिक तुष्टीकरण की सोच के चलते डॉक्टर गौर, जिन्होंने पिछड़े बुंदेलखंड अंचल में अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगा दी, विश्वविद्यालय की स्थापना कर शिक्षा को बढ़ावा दिया, उन्होंने यह सम्मान हासिल नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर गौर के ही प्रयासों के चलते इस विश्वविद्यालय में अध्ययन कर शिक्षा हासिल करने वाले छात्र देश दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो वहीं इस विश्वविद्यालय से ज्ञान हासिल कर राजनीति के माध्यम से केंद्र और प्रदेश में बहुत से लोग सांसद विधायक मंत्री भी हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हें भी केवल गौर साहब के जन्मदिन और पुण्यतिथि पर ही उनके सम्मान का ख्याल आता है। इसके बाद इस ओर कोई प्रयास नहीं होता। राजनीतिक सामाजिक मंचों से भी खूब गौर साहब को इस पुरस्कार का हकदार बताते और उनके नाम का सहारा ले राजनेता अपनी रोटी भी सेकते। वहीं अब तो गौर जयंती को सागर का गौरव दिवस का दर्जा दे सरकारी खजाने से उत्सव मना वाहवाही लूट रहे, पर उसी उत्सव में मंचों से गौर साहब को भारत रत्न मिले इसकी वकालत करने वाले यही राजनीतिक लोग बाद में इसी मांग को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। यही कारण है कि अब तक कैसे कैसे लोगों को यह पुरस्कार मिल गया, पर इसके वास्तविक हकदार डॉक्टर गौर अभी भी इस पुरस्कार से महरूम हैं। शहरवासियों में इसको लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया सामने आ रही है। गौर साहब को भारत रत्न की मांग उठाने वाले बड़ा बाजार छात्र संघ, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, सर्वदलीय मोर्चा के पदाधिकारी से हमने चर्चा की तो उनकी पीड़ा भी वही थी जो आम शहरवासियों की थी। यहाँ आपको बता दें कि इस मांग के समर्थन में विभिन्न संगठनों के माध्यम से निरंतर आवाज बुलंद कर अभियान भी चलाया जा रहा है, पर अभी तक केंद्र सरकार का ध्यान नहीं किया, ना ही प्रदेश सरकार ने इस संबंध में पहल की। इस मामले में भाजपा के नेताओं से भी संपर्क कर उनका मत जानने का प्रयास किया, पर सरकार उन्हीं की है, सो ऐसे में वह इस मामले में कैमरे पर बोलने से किनारा कर गए। पर गौर के नगरी के वासी डॉक्टर गौर के अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिलना ही चाहिए, इसकी मांग मुखर कर रहे हैं। आप स्वयं सुने जनभावनाओं के वह स्वर, जिसके एक एक शब्दों में कितनी पीड़ा के भाव झलक रहे हैं। डॉक्टर सरहरी सिंह गौर भारत रत्न के हकदार हैं, जिसको लेकर कई वर्षों से यहाँ के बसंदे रहने वाले रहवासी, व्यापारी, छात्र छात्राएं सभी मांग करते आ रहे हैं कि भारत रत्न डॉक्टर सरहरी सिंह गौर को मिलना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जब भारत की सरकार नाचने गाने वालों को भारत का रत्न समझती है, जिन्होंने शिक्षा का दान दिया, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति शिक्षा के दान में लगा दी, ऐसे दानवीर कर्ण के लिए भारत रत्न के योग्य नहीं समझा जाता। अरे मुलायम सिंह यादव जी, वो मुलायम सिंह यादव जी जिन्होंने 1990 में मैं खुद जौनपुर जी, लालगंज, बटुआ, हनुमाना, सरयू नदी में अरेस्ट हुआ था, उस समय जिन मुलायम सिंह ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, उनकी लाशों को सरयू नदी में बहाया, ऐसे राम भक्तों के हत्यारे को भारत रत्न दिया गया, लेकिन डॉक्टर सरहरी सिंह को गौर को भारत रत्न नहीं दिया गया। ऐसे नाचने वाले, गाने वाले, गवैया, नचैयों को भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन भारत सरकार को डॉक्टर सरहरी सिंह गौर को भारत रत्न देने की बात याद नहीं आती। हमें तो दुख इस बात का है, सागर में लोकसभा के सांसद हैं, आज से लेकर पहले तक के सांसद, कभी भी इन्होंने संसद में यह मांग नहीं रखी कि डॉक्टर सरहरी सिंह गौर को भारत रत्न मिलना चाहिए। दुख इस बात का भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड और सागर जिले को 2-2, 3-3 कैबिनेट मंत्री दिए, लेकिन एक भी कैबिनेट मंत्री ने, वो कैबिनेट मंत्री जिन्होंने डॉक्टर सरहरी सिंह गौर विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के बाद विधायक बने और मंत्री बने, उन मंत्रियों ने भी
डॉक्टर सरहरी सिंह गौर साहब को भारत रत्न देने की वकालत नहीं की, ना विधानसभा में बात की, ना लोकसभा में बात की। यहाँ तक कि इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है, अगर ये स्मरण में बात डालते तो भारत रत्न डॉक्टर सरहरी सिंह गौर को मिलता। आज हम सागरवासी सभी दुखी हैं, व्यथित हैं, इस बात पर चिंतित हैं कि भारत की सरकार को श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो कि दुनिया में जिनकी पूजा हो रही है, उनको डॉक्टर सरहरी सिंह गौर साहब को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और आज हम शिवसेना संगठन के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं कि जिस तरह का दान डॉक्टर गौर ने दिया है, उस तरह का दान भारत में किसी ने नहीं दिया। वो डॉक्टर गौर जो शिक्षाविद थे, वो डॉक्टर गौर जो बैरिस्टर थे, वो डॉक्टर गौर जिन्होंने सारी पूंजी, सारी संपत्ति विद्यार्थियों की शिक्षा दीक्षा के लिए वो उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए कर दी, लेकिन उसी विद्यालय में पढ़ने वाले जो कर्णधार विधायक, सांसद महोदय, मंत्री हैं, उन्होंने कभी वकालत नहीं की। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपने डॉक्टर गौर विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है और इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि डॉक्टर सरहरी सिंह गौर को भारत रत्न मिलना चाहिए। आपका चैनल शुरू से ही डॉक्टर गौर को भारत रत्न की मांग को प्रमुखता से प्रकाशित कर रहा है, शासन के पटल पर सागर से दिल्ली तक पहुंचा रहा है। लेकिन जो इंटरव्यू आपके चैनल से आते हैं हमारे बड़े बड़े नेताओं के, वह उनको बात दिल्ली और भोपाल में रखना चाहिए। उनके ना रख पाने के कारण आज जिनकी वैल्यू देश में नहीं है, वो भारत रत्न के हकदार हैं, जिन्होंने राजा कर्ण से भी बड़ा शिक्षा का दान सागरवासियों, जिलावासियों, पूरे बुंदेलखंड, पूरे देश के कोने कोने में डॉक्टर सरहरी सिंह गौर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं, IAS, IPS, राजनेता, मंत्री हैं, इतने सब कुछ डॉक्टर गौर ने दिए, उसके बावजूद भी भारत रत्न नहीं दिया गया। डॉक्टर गौर भारत रत्न के हकदार हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि आपने नचने गाने वालों को दी, हमें कोई परवाह नहीं। आपने राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों को भारत रत्न दिया, हमें दिक्कत नहीं। आपने जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने वालों को भी भारत रत्न दे दिया, लेकिन जिन्होंने अपनी सारी पूंजी, सारी संपत्ति विद्या के दान में कर दी, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सर हरि सिंह गौर साहब, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के संस्थापक जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, भारत रत्न जो दिया जाता है उसके लिए कई मापदंड होते हैं, कई परिस्थिति होती हैं जिनको लेके भारत रत्न दिया जाता है। कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया गया, हम उसका समर्थन भी करते हैं और उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। कर्पूरी जी बहुत ही ईमानदार और बहुत ही निष्पक्ष जो है व्यक्ति रहे हैं बिहार के। लेकिन ये बाकी जो और लोगों को भारत रत्न दे रहे हैं, तो ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारत रत्न दे रहे हैं। अगर इनको भारत रत्न देना था या देना है, तो सागर में हमारे जो दानवीर गौर डॉक्टर हरि सिंह गौर है, इनको देना चाहिए। आप कितने लोगों को पद्मश्री दे चुके हैं, हम लोग कितनी बार मांग कर चुके हैं कि डॉक्टर हरि सिंह गौर को, जिनने अपनी पूरी जीवन की कमाई दान करके सागर में इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया, लाखों लोग यहाँ से पढ़ के गए, बड़ी बड़ी जगहों पे हैं, वो संविधान सभा के भी सदस्य रहे, लेकिन ये लोग केवल टाल मटोल करके काम कर रहे हैं। हमने जो वचन पत्र दिया था सागर विधानसभा का, कमलनाथ जी ने उस वचन पत्र पे अप्रूवल दिया था कि हाँ, हम इस वचन को पूरा करेंगे कि जैसे ही कांग्रेस की अगर सरकार बनेगी तो डॉक्टर हरि सिंह गौर सर को भारत रत्न दिलाने के लिए ये प्रस्ताव विधानसभा में पास करेंगे। यहाँ के जितने मंत्री, मिनिस्टर, नेता रहे हैं, ये बातें तो पूरी करते हैं, लोगों के सामने बात रखते हैं, लाखों करोड़ों के गौर साहब के नाम पे इवेंट करते हैं, लेकिन जब उनको भारत रत्न देने की बात आती है तो ये चुप्पी साध लेते हैं।
हम देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा अति पिछड़ा क्षेत्र जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के माटी के सपूत जिनने पूरे बुंदेलखंड के लिए शिक्षा की अलग जगह अपना सारा पैसा दान करके विश्वविद्यालय बनाई, हजारों व्यक्ति यहाँ से IAS IPS और जज लोग निकले हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बुंदेलखंड के माटी के सपूत जो संविधान निर्माण समिति के सदस्य हैं उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और हमारे जो आदरणीय नेता रघु ठाकुर जी हैं इस संबंध में शीघ्र ही आंदोलन चलाएंगे पूरे भारतवर्ष में, और हम लोग चाहते हैं कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। अभी जो दो लोगों को लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है, स्वागत योग्य है। बुंदेलखंड से भी जो माटी के सपूत है उनको डॉक्टर हरि सिंह गौर को भारत रत्न मिलना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी के लिए भारत रत्न देना वो बहुत सम्मानीय थे, और उनकी जो परिचय है, उनका जो जीवन है उस पर अगर ध्यान करे जाए तो वाकई में वो उस लायक थे। लेकिन आडवाणी जी का क्या रोल है आप बताओ? ये वही आडवाणी जी जिन्होंने उन कार सेवकों की बलि चढ़वा दी उस अयोध्या राम मंदिर में। 1992 में जो उप प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, जब जो जिन्ना के यहाँ जिन्ना जी की मज़ार पर मत्था टेकने गए थे यहाँ पे, और देश के PM जो आज वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और लड़ा रहे फिर रहे हैं, और ये वहीं पे जिन्ना की मज़ार पे गए थे, इनके लिए ऐसे भारत रत्न दिया जा रहा है। अब आप देख लो ऐसे PM पे और ऐसे सत्ता पे लोगों के लिए तंत्र की खुलेआम हत्या कर रहे हैं, इन्हें बहुत धिक्कार और बहुत निंदनीय है। जबकि हमारे डॉक्टर सर हरि सिंह गौर और खेल भावना से देखा जाए तो 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार में सचिन तेंदुलकर के लिए जो भारत रत्न दिया गया था वो खेल भावना के लिए दिए गए थे। लेकिन जैसे ही बुंदेलखंड में सागर डॉक्टर हरि सिंह गौर के लिए शिक्षा में उन्होंने जीवन अपना पूरा परिवार निछावर कर दिया, वो आज भी अछूते हैं इस भारत रत्न के लिए और लगातार मांग उठ रही है। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने अपने पूरी जीवन की गाड़ी कमाई हमारे यहाँ सागर विश्वविद्यालय के लिए दे दी। उनसे बड़ा योगदान, उनसे बड़ा दान करने वाला दानवीर आज तक कोई पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जिन्होंने अपनी पूरी गाड़ी कमाई लगा दी। मैं तो सर्वप्रथम यही चाहता हूँ कि हरि सिंह गौर जी के लिए ये बहुत पहले दिया जाना चाहिए था, लेकिन हम लोगों सागर वासियों की बहुत समय से ये मांग चल रही है कि डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न दिया जाए। अब सरकार की क्या मंशा है, वो आगे क्या सोच रही है सरकार, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न अवश्य मिलना चाहिए। हम लोग सागर के पूरे जनवासियों की मांग है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? सत्यप्रकाश दुबे। समूचे बुंदेलखंड के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट सौतेला व्यवहार कर रही है। हमारे डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी भारत रत्न के अधिकारी थे, क्योंकि उन्होंने सन 1946 में अपनी पाई जोड़ के जो संपत्ति बनाई थी वो पूरी संपत्ति सागर बुंदेलखंड के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए उन्होंने वो दान कर दी। लेकिन उस त्याग के लिए उन्होंने अनदेखा किया है। हमारा बुंदेलखंड, समूचा बुंदेलखंड मांग कर रहा है कि हमारे डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी के लिए भारत रत्न दिया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग इसका विरोध करेंगे और व्यापक रूप से विरोध करेंगे। ये बताएं आपका क्या नाम हो, किस पद पे हैं? मैं वीरेंद्र कुमार हूँ, अधिवक्ता हूँ जिला न्यायालय सागर में। भाई जब भारत रत्न की बात चल रही है, अपने प्रधानमंत्री कर्पूरी जी के लिए भारत रत्न दे चुके हैं, अब लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भी लाल रत्न दे रहे हैं भारत रत्न। किस नज़रिए से देख रहे हो? जहाँ गौर साहब ने अपनी परिकल्पना के हिसाब से इतना किया है, उनको रत्न की बात नहीं की जा रही है। देखिए, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है, और सर्वोच्च सम्मान जहाँ तक है सामाजिक, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समाज के हित के क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने जो अपना कार्य किया है, उत्कृष्ट कार्य किया है, ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए। और जहाँ तक है लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, वरिष्ठ है, परंतु वो राजनीतिक कारणों से मिला है, जो भी हो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। परंतु जो हमारे डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब हैं, उनकी मैं आपके माध्यम से थोड़ी और मांग करता हूँ। ये अन्याय हुआ है उनके साथ में, भारत रत्न डॉक्टर हरि सिंह गौर को मिलना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, उन्होंने अपनी पूरी सारी संपत्ति, जीवन की सारी कमाई शिक्षा के लिए, इस विश्वविद्यालय के लिए लगाई है, पूरी भूमि दान कर दी, संपत्ति दान कर दी। ऐसे व्यक्ति के लिए अगर भारत रत्न मिलेगा तो
भारत रत्न का सम्मान और ज़्यादा बढ़ेगा। तो क्या लग रहा है जो भाजपा शासक सरकार है वो छलावा कर रही है क्या? देखिए, छलावा तो नहीं, परंतु जैसा कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ लोगों को दरकिनार करते हुए और वर्तमान परिवेश में देखें तो अयोध्या राम मंदिर मामले में भी ऐसे वरिष्ठ लोगों को की अनदेखी की गई, तो ये अपनी गलतियां कहना चाहिए भुलाने के लिए या उन पर पर्दा डालने के लिए, उसमें लीपापोती करने के लिए ये कदम उठाया गया है। बाकी जहाँ तक लाल कृष्ण आडवाणी जी का सामाजिक कार्य या शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे हों, उप प्रधानमंत्री रहे हों, ये उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, परंतु समाज के लिए, समाज हित में कोई लोक कल्याणकारी कार्य उनका हो, मुझे आज तक नहीं है। तो आप क्या चाह रहे हैं, किसके लिए मिलना चाहिए? चाहते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर के लिए भारत रत्न मिलेगा तो भारत रत्न का सम्मान और ज़्यादा बढ़ेगा। जी, मैं डॉक्टर नलिन निर्मल मूलतः कवि हूँ और निश्चित रूप से ये हमारी बहुत पुरानी मांग है कि सर हरि सिंह गौर जी के लिए भारत रत्न का पारितोषिक दिया जाना चाहिए। वो पर्याप्त योग्य है इसके लिए, क्योंकि वे संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं और कानूनों का बेहतरीन ज्ञाता होते हुए वे अंग्रेजी के बहुत बड़े साहित्यकार भी रहे हैं। उनकी कई पुस्तकें हैं कानून के ऊपर और कविताओं के ऊपर, और जिन्होंने इंग्लैंड में वहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया हो, तो निश्चित रूप से उनका जो योगदान संविधान बनाने में है वो अतुलनीय है। इसके अलावा वे दिल्ली, नागपुर और सागर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और कुलपति रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें क्या, भारत सरकार को भी उन्हें यदि भारत रत्न देते हैं तो उन्हें गर्व होगा कि उन्होंने एक बहुत ही योग्य व्यक्ति को भारत रत्न का पुरस्कार दिया। और हमारी मांग यह लंबे समय से है कि हमारे पितृपुरुष, हमारे बुंदेलखंड में शिक्षा का जागरण करने वाले डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाए। वर्तमान के पुरस्कार हैं वे राजनीतिक तुष्टीकरण के पुरस्कार हैं। क्या है कि किसी व्यक्ति का उतना बड़ा योगदान नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का योगदान पूरे भारत के संविधान को बनाने में है, जो कि जन जन में है। कानूनों के विषय की जानकारी देना, कानूनों की उपस्थिति और उसका पालन कराने के लिए हमने यह संविधान बनाया है। तो निश्चित रूप से वे तो जब उनने संविधान बनाने का काम किया या उसमें भाग लिया तभी उसी समय उसको दिया जाना था, लेकिन मांग लंबित है और हम चाहते हैं कि शीघ्र डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न दिया जाए। अब जो देखने में आ रहा है, कर्पूरी जी के लिए भी भारत रत्न दिया गया और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी दिया जा रहा है। जी, ये तो एक राजनीतिक मुहिम ज़्यादा लगती है भारत रत्न देने में कि हम किससे कहाँ क्या फ़ायदा ले लें। तो कर्पूरी जी ठाकुर, हालांकि उनका बहुत योगदान है दलित वर्ग में काम करने के लिए, भूमिहर लोगों में काम करने के लिए, लेकिन उनका काम सीमित है और उनका काम बिहार तक सीमित है। अब चूंकि बिहार के राजनीतिक गणित बदल रहे हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में उन्हें शायद यह भारत रत्न दिया जा रहा है। निश्चित रूप से लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी राजनीतिक रूप से बहुत कार्य किया है, लेकिन हम कहें कि सामाजिक दिशा में या दूसरी दिशाओं में जो काम है तो वो शायद उतना नहीं है। खैर, अब ये सरकार की मंशा है कि सरकार किसे भारत रत्न देती है, किसे नहीं देती, लेकिन हमारी तो पूरी यानी ताकत से हम बोलते हैं कि हमें डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को तो भारत रत्न दिया ही जाना चाहिए, क्योंकि उतनी योग्यता वाले बहुत कम लोग हुए हैं उस कालखंड में।